प्लांट आपके लिए, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी थ्योरी पेपर का एक यूनिट 2 का एक टॉपिक भी है। इसको, ये जो प्लांट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसे घृत कुमारी एलोवेरा के नाम से भी जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है एल एलोए एलोवेरा भी इसको बोलते हैं, और इसके अलावा इसका बॉटनिकल नेम है एलोए बार्बेडेंसिस। ठीक है, तो ये जो पौधा है इसका जो नामकरण है आईसीबीएन के नियमों के अनुरूप किया गया और एलोए बार्बेडेंसिस रखा गया। ठीक है, और यह जो प्लांट है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि यह वेस्ट इंडीज देश में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और बाद में यह भारत के पश्चिम हिमालय की शुष्क घाटियों में स्वतः ही ये पाया गया। किसी तरीके से उसका पौधा लेकर के लोगों के द्वारा इसको उगाया जाने लगा, और चूँकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थी तो लोग इसको उगाना प्रिफर करने लगे। ठीक है, और इसका बॉटनिकल कैरेक्टर, वानस्पतिक लक्षण आप जब देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसका जो पौधा है, प्लांट बॉडी है, वह क्या है, सक्लेंट प्रकार की है, सक्लेंट हर्ब प्रकार की है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो इसकी जो पत्तियां हैं कैसी है, मोटी है, मांसल है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं इनको आप सक्लेंट प्रकार के प्लांट्स कहते हो। और ये सक्लेंट प्लांट्स जो होते हैं ये कम पानी में भी इजीली ग्रो करते हैं। ठीक है, और इनके जो पत्तियां होती हैं उसमें आपको शूलमय उभार दिखाई पड़ता है। शूलमय उभार, ये जो इसकी पत्तियां हैं इसमें आपको ये जो कांटे जैसी जो संरचनाएं देखने को मिल रही है, इसी को शूलमय उभार कहा गया है। हॉर्नी प्रिकल्स बोलते हैं अंग्रेजी में उसी को। और इसकी जो पत्तियां हैं वह नीचे की तरफ से कैसी रहती हैं, कॉन्वेक्स प्रकार की या उत्तल प्रकार की। इस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा होगा तो वो कुछ उभरा हुआ सा रहता है, तो वैसे ही इसकी इस तरफ की जो भाग है वह आपको उभरी हुई आपको प्रतीत होती है। यानी कि आप यदि किसी लीफ को आप नीचे की तरफ से देखोगे, जैसे कि ये लीफ है, तो ये आपको उभरा हुआ दिखेगा, जबकि ऊपरी भाग क्या होगा, प्लेन होगा। ठीक है, इसके बाद इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, नुकीली हैं, लेकिन ऊपर से कैसी हैं, भोथर, यानी कि ये ऊपर वाला भाग उतना नुकीला नहीं है, मगर इसका जो पूरा अगर आप शेप देखोगे तो ऐसा लगता है ये नुकीला है। ठीक है, ऊपरी भाग एकदम से नुकीला नहीं होता है। ठीक है, तो राउंड शेप का हो सकता है या फिर प्लेन होगा। ठीक है, इसके बाद यह जो प्लांट है इसमें जो फ्लावर्स आते हैं, या अभी फ़िलहाल इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, ये छोटा प्लांट है, तो इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो रेसिमी पुष्पक्रम वाले होते हैं। ठीक है, और इस जो पुष्पों का जो कलर होता है वह अक्सर करके वाइट कलर का होता है। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें थोड़े हल्के पीले या फिर उसको आप क्रीम कलर के फ्लावर्स कह सकते हो, तो वैसे फ्लावर्स आते हैं। इसका जो प्लांट है उसमें कुछ औषधीय गुण पाए जाते हैं, और उन औषधीय गुण को पाए जाने का कारण इसमें विशेष प्रकार के रासायनिक कंपोनेंट्स का पाया जाना है। जैसे कि इस प्लांट के जो सत्व है या इसका जो जूस है उसके अंदर बार्बलॉइन और एलुइन नाम का ग्लूकोसाइड पाया जाता है। जो इसके अंदर से जो निकलने वाला पल्प है, जो कि आपको मैं एक पुराना जो इसका लीफ है उसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका जो ये पल्प है इसके अंदर आपको क्या मिलता है, बार्बलॉइन और एलुइन नाम का ग्लूकोसाइड मिलता है। और यह जो ग्लूकोसाइड है यह विरेचक गुण वाला होता है। ठीक है, विरेचक गुण वाला होता है तथा इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया नाशक या फिर जीवाणु नाशक का कार्य करता है। तो यह इस हिसाब से बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर एक प्लांट है। और आगे अगर हम इसका महत्व देखते हैं तो किन किन रोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसके पल्प का। तो सबसे पहला जो रोग है वह है किडनी का, किडनी से रिलेटेड जो
डिजीज़ होते हैं उनमें यह काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। इसका जो जूस होता है उसे लेने से किडनी से संबंधित रोगों में फ़ायदा मिलता है। इस तरीके से यदि किसी भाग में, आपके शरीर के किसी भाग में दर्द या सूजन जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो उस एरिया में इसके जो पत्तियों का जो पेस्ट होता है उसको बांधने से सूजन और दर्द में राहत मिलता है। इसी तरीके से त्वचा संबंधी रोगों में भी इसका लेपन किया जाता है और त्वचा क्या हो जाती है, कांतिमय हो जाती है और त्वचा के रंग में भी निखार आने लगता है। त्वचा में यदि किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, कील मुहासे हैं, तो वह उसका भी अच्छा उपचार इसके पल्प या फिर जूस के द्वारा आप कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और रोग है जिसको टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक के नाम से जानते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो उसका उपचार भी इसकी पत्तियों के रस के द्वारा किया जाता है। और सिंपली इसका जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या करना होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लिखते हैं कि एलोवेरा का जूस दिया जाए। ठीक है। इस तरीके से ट्यूमर, पेट के अंदर जो गोला हो जाता है उसमें भी इसका जो एलोवेरा का जो जूस है उसके सेवन से फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से इस पौधे का जो जूस है वह ना केवल बाकी इन सभी चीज़ों में, बल्कि कुछ जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, मासिक अनियमितताएं होती हैं, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो गायनेकोलॉजिस्ट जो सिरप्स लिखते हैं उसमें इस एलोवेरा का जूस भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि महिला संबंधी रोगों में बहुत ही लाभ पहुंचाता है। इसी तरीके से अगला जो रोग जिसमें कि एलोवेरा बहुत फ़ायदेमंद होता है वह है बवासीर तथा मलाशय के जो विकार होते हैं उनमें, उसके इलाज में भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका जूस दिया जाता है, साथ ही साथ विशेष प्रकार की जो क्रीम्स बनाई जाती है कुछ आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली कंपनियों के द्वारा, जिसमें कि इसके जूस का, इसके जेल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऐसे अफेक्टेड एरिया में प्रभावित अंगों पर लगाने से उसका जो रोग का जो कष्ट है वह कम होने लगता है। इसी तरीके से इसकी जो पत्तियां हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा उसका रस वगैरह आप निकाल लेते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, जैसे कि जूस का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जूस क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर लास्ट में इसके केवल क्या बच जाते हैं, रेशे बच जाते हैं, यानी कि निचोड़ी हुई पत्तियां जो कि रेशे के रूप में मिलेंगी आपको। और ये जो रेशे हैं उसकी क्या बनाई जाती है, रस्सियां बनाई जाती हैं, ब्रश बनाए जाते हैं, जो कि बहुउपयोगी होते हैं, अलग अलग काम में आते हैं। इसी तरीके से जब इसकी जो पत्तियां हैं और पुष्पीय डंठल है उसके भी क्या बनाए जाते हैं, अचार बनाए जाते हैं। तो एलोवेरा की जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं, यहाँ पर बारबेडेंसिस वाली जो स्पीशीज है वो आपके सामने है। इस तरीके से एलोवेरा की अन्य स्पीशीज होती हैं कुछ अलग प्रकार की, तो उनका मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है। कुछ ऐसे एलोवेरा के जो स्पीशीज़ होते हैं जिनको कि सब्जियों और अचार के रूप में भी खाया जाता है और प्रयुक्त किया जाता है। यह काफ़ी अच्छा स्किन टोनर होता है, जो कि क्या होता है कि स्किन के लिए एक टॉनिक का काम करता है और स्किन को कांतिमय, निखार से भरपूर, ये सब प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस करने में स्किन की ये काफ़ी मददगार होता है। तो ये था हमारा आज का मेडिसिनल प्लांट एलोवेरा। नेक्स्ट हम एक बार फिर से लेकर के आएंगे अगला हमारा मेडिसिनल प्लांट इसी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड में। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, आप उसको पढ़ कर के एक बार फिर से इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर हो जाइएगा। आई होप सो ये वीडियो और जो पीडीएफ है आपको एग्ज़ाम और टेस्ट के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।